हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके थे टरबाइन का एफिशिएंसी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, गैस टरबाइन का वो क्या आया था एफिशिएंसी, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। तो आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ रीजनरेटर इन गैस टरबाइन। ठीक है, रीजनरेटर और हम लोग उसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। तो ये आपका देखिए, ये आपका कंप्रेसर है, यहाँ से आपका फ्लूइड कंप्रेस हुआ, देन आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग हीट एक्सचेंजर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे जो भी आपका कंप्रेस्ड फ्लूइड जा रहा है, तो ये आपका कंबंसन चेम्बर में पहुँचने से पहले ये फ्लूइड क्या हो रहा है, आपका रीहीट हो रहा है। यहाँ प्रोसेस 2 से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये जो आपका प्रोसेस है यहाँ पे रीहीट हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे ये जो मेरा प्रोसेस है ये आपका क्या है, हीट एक्सचेंजर। दैट मीन्स यहाँ पे जो टरबाइन में जो आपका एग्जॉस्ट हो रहा है फ्लूइड, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेके जा रहा है फ्लूइड, और इसी हीट को क्या करता है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे जो फ्लूइड है आपको हीट को, इस फ्लूइड को हीटिंग करता है। दैट मीन्स फ्री हीटिंग है ना, हीट एक्सचेंज कर ले रहा है। यहाँ पे जो भी मेरा फ्लूइड है यहाँ पे आपको हीट को एक्सचेंज कर ले रहा है और इसको प्री हीट कर ले रहा है, देन आपको कंबंसन चेम्बर में फ्लूइड को भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लिए, ये हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे जो मेरा हीट जो मेरा रिजेक्ट हो रहा था, उस हीट को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, सम अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपका टरबाइन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इन केस ऑफ गैस टरबाइन, अगर हम लोग गैस टरबाइन की अगर बात करें, गैस टरबाइन में इफेक्ट ऑफ रीजनरेटर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ रीजनरेटर। ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, देयर इज नो नेटवर्क आउटपुट में इफेक्ट होगा। नेट जो मेरा नेटवर्क आउटपुट होगा, नेट वर्क आउटपुट, दैट इज वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क ऑफ कंप्रेसर, इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रीहीट के कारण मेरा क्या होगा, इफिशिएंसी इंक्रीज होगा। क्या होगा, इफिशिएंसी में इंक्रीज होगा ड्यू टू रीहीट ऑफ फ्लूइड, है ना, और यूजिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन इफिशियंसी इंक्रीज हो रहा है, बट हीट जो मेरा सप्लाई है, हीट सप्लाई हीट सप्लाई वो आपका क्या हो रहा है, हम लोग का डिक्रीज होगा, है ना। हीट सप्लाई मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग फ्लूइड को जो हम लोग हीटिंग का जो काम करते थे, यहाँ पे कंबंसन चेम्बर में जो मेरा हीट लगता था, हीट सप्लाई, वो क्या हो जाएगा, आपका क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स हीट सप्लाई मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जो मेरा पहला इफेक्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं नो चेंज इन कंप्रेसर वर्क। पहला हम लोग बोल सकते हैं नो, सेकंड हम लोग बोल सकते हैं नो चेंज इन कंप्रेसर वर्क। हम लोग यहाँ पे किसी तरह का कंप्रेसर वर्क हम लोग नहीं दिए हैं। एंड नो चेंज इन, नो चेंज इन नेटवर्क आउटपुट, नेटवर्क आउटपुट डब्ल्यू नेट। ठीक है, तो इसका भी डब्ल्यू नेट भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड थर्ड हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन इन हीट सप्लाई। हीट सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन हम लोग थर्ड बोल सकते हैं हीट सप्लाई डिक्रीज, एंड फाइनली हम लोग बोल सकते हैं इफिशियंसी इंक्रीज, इफिशियंसी इंक्रीज। ठीक है, इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इफिशियंसी इंक्रीज। ठीक है, तो इफिशियंसी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डब्ल्यू नेट अपॉन
हीट सप्लाई, ठीक है। तो अगर हीट सप्लाई अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है और नेट वर्क आउटपुट में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, नो चेंज, तो हम लोग बोल सकते हैं इफिशियंसी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रीजनरेटर इन गैस टरबाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। तो ये जो मेरा जो हीट रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा था उसको हम लोग क्या यूज कर लिए, यूटिलाइज कर लिए यहाँ पे, है ना। इस हीट को हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे जो रिजेक्ट हो रहा था उसको हम लोग एक्सचेंज कर लिए और यहाँ पे जो फ्लूइड जा रहा था उसको हम लोग प्री हीट कर लिए, है ना, कंबंशन चैम्बर से पहले, ठीक है। देन अब हम लोग देखते हैं इंटरकूलिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग रीहीटिंग का अगर हम लोग ग्राफ देखना चाहें, रीहीटिंग का अगर हम लोग रीहीटिंग इन गैस टरबाइन का अगर हम लोग ग्राफ देखना चाहें, तो ये मेरा प्रोसेस 1 से 2 रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना, जिसको हम लोग वर्क ऑफ कंप्रेसर बोलते हैं। देन ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, ठीक है, पी कांस्टेंट, हीट एडिशन प्रोसेस। देन नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ये प्रोसेस रिवर्सेबल, ये क्या हो गया, रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, टरबाइन वर्क। और ये मेरा क्या हो गया, पी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस ये मेरा 2 है और यहीं पे मेरा क्या हो जाएगा 2 डैश, ठीक है, 2 डैश, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे हीट सप्लाई का अगर हम लोग बात कर रहे थे, जो हीट एक्सचेंजर जो हम लोग यूज कर रहे थे, ये मेरा क्या हो गया, ये टीएस डायग्राम है ना, टीएस डायग्राम, ठीक है। तो जो मेरा हीट एक्सचेंजर का जो पहला इफेक्ट हो गया, क्या हो गया था, डब्लू नेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। देन वर्क ऑफ टरबाइन पे क्या होगा, नो इफेक्ट, किसी तरह का चेंजेज नहीं। देन अगर हम लोग कंप्रेसर वर्क का बात करें तो इसमें भी क्या होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। तो जो मेरा हीट सप्लाई होगा वो क्या होगा, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इफिशियंसी क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्म आपको पॉइंट जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे इंटर कूलिंग, जो हम लोग कूलिंग जो हम लोग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो हम लोग देखेंगे इंटर कूलिंग इन गैस टरबाइन, और हम लोग देखेंगे सेकंड देखेंगे रीहीटिंग, रीहीटिंग रीहीटिंग इन गैस टरबाइन, ठीक है। तो हम दोनों का यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं रीहीटिंग, तो जो हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं रीहीटिंग क्या है। तो ये जो मेरा प्रोसेस 1 से 2 है, देन 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, देन इस तरह से आपका जो है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, देन 3 से 4 आपका जो है कि आपका टरबाइन वर्क है, ठीक है, ये आपका टरबाइन वर्क है। देन हम लोग यहाँ पे फिर क्या किए, रीहीट किए, यहाँ पे फिर हम लोग क्या किए, हीट सप्लाई दिए। देन 5 to 6 अनदर टरबाइन वर्क, ठीक है। ये मेरा टरबाइन 2 हो गया, ये आपका टरबाइन 1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को अगर हम लोग यहाँ पे समझ लें, ये मेरा कंप्रेसर है, यहाँ से हम लोग क्या किए, कंबंसन चेम्बर में ये आपका है। देन यहाँ पे हम मेरा क्या हो गया, ये टरबाइन है, पहला टरबाइन, ठीक है, ये टरबाइन 1 है। यहाँ से जो मेरा ये जो मेरा एग्जॉस्ट गैसेस हुआ, फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, रीहीट किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, रीहीट किए, और इसको हम लोग फिर से हम लोग इसको क्या किए, टरबाइन 2 में हम लोग उस गैस को हम लोग
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इंटर कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटर कूलिंग इन गैस टरबाइन। ठीक है, तो इंटरकूलिंग जो है कि आपका देखिए ये जो प्रोसेस 1 से 2 है, 1 से 2, देन ये 2 डैश, देन और इसको हम लोग बोलते हैं 1A बोल लो और इसको B बोल लो, है ना, क्योंकि 1 से 2 आपका जो है कि प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, देन 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन 3 to 4 reversible adiabatic expansion, then 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो रहा है, ये आपका हम लोग क्या किए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में हम लोग कंप्रेस किए, देन हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये जो मेरा है आपका कूलिंग इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कूलिंग इफेक्ट किए, देन हम लोग फिर इसको हम लोग क्या किए, कंप्रेस किए B to 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कूलिंग इंटरकूलिंग के केस में, तो जो मेरा इफेक्ट आएगा आपको वो चीज़ याद रखना है, इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग, इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग। तो पहला इफेक्ट होगा डिक्रीज इन कंप्रेशर वर्क। ये क्या होगा, कंप्रेशर वर्क को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, देन सेकंड पे अगर हम लोग बात करें, नो चेंज इन टरबाइन वर्क। ये जो टरबाइन, ये जो मेरा टरबाइन वर्क है इसमें क्या होगा, नो चेंज, इसमें क्या होगा, नो चेंज इन टरबाइन वर्क। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में, तो हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन हीट सप्लाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं थर्ड में इंक्रीज इन हीट सप्लाई, हीट सप्लाई मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सपोज मेरा ये प्रोसेस अगर ये 1 है और ये 2 है, ये जो 1 और 2 अगर यहाँ पे इंटरकूलिंग ना होकर डायरेक्ट यहाँ पे आता 2 डैश, तो ये जो मेरा प्रोसेस है, तो ये मेरा क्या हो गया, हीट एडिशन मेरा क्या हो रहा है, सप्लाई मेरा क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, हीट सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग पीवी डायग्राम पे अगर हम लोग देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम पे, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो प्रोसेस 1 से 2 है, ये जो मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन था 1 से 2, ये प्रोसेस होता, बट मेरा जो प्रोसेस है मेरा वो कौन सा प्रोसेस है, ये 1 से ए, देन बी, देन ये आपका ये 2 डैश है और ये आपका जो है कि 2 है, ये प्रोसेस होता। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं और ओपन सिस्टम में क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑन प्रेशर एक्सिस इज नोन एज वर्क। ये जो मेरा होगा वर्क ऑफ द कंप्रेशर, ये मेरा एरिया क्या हो गया, ये क्या डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द, क्या डिपेंड करेगा, इंडिकेट कर रहा है वर्क ऑफ कंप्रेशर। तो यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो है कि ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ कंप्रेसर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वर्क ऑफ कंप्रेसर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व ऑन प्रेशर एक्सिस इज नोन एज वर्क ऑफ कंप्रेशर। ठीक है,
और सिमिलरली हम लोग क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या देखते थे, एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, है ना, ये प्रेशर और वॉल्यूम है, तो ये इंडिकेट करता है वर्क को। ये एरिया अंडर द कर्व क्या इंडिकेट करता है, वर्क को। बट यहाँ पे हम लोग, मेरा क्या है, कंप्रेसर, टरबाइन, ये सब क्या है, मेरा ओपन सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम, इसीलिए हम लोग इस एरिया को हम लोग कंसिडर किए, ठीक है। तो सारा हम एक्सप्लेन किए हुए हैं टरबाइन के केस, थर्मोडायनेमिक्स के केस में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा नेट जो कंप्रेसर वर्क है मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टरबाइन पे मेरा क्या हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंटरकूलिंग को भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरकूलिंग को हम लोग जनरली, हम लोग इसको भी हम लोग कपल करते हैं रीजनरेशन के केस में, ठीक है। तो और एक यहाँ पे मेरा है, और एक टर्मोलॉजी है जो कि इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था जेएसएससी में। क्या पूछा हुआ था, ये देख लीजिए। ये इंटरकूलिंग हो गया, ये आपका रीहीटिंग हो गया प्रोसेस। तो यहाँ पे इंटरकूलिंग एज वेल एज रीहीटिंग दोनों ही प्रोसेस है। ये 1 से 2, ए, बी, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये आपका टरबाइन 1, ये आपका टरबाइन 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा, ये जो मेरा प्रेशर है, ये मेरा है इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है। तो और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकूलिंग प्रेशर, ठीक है। तो ये जो मेरा इंटरमीडिएट प्रेशर है, जिसको हम लोग पी आई बोलते हैं, इसको हम लोग पी आई बोलेंगे, और ये आपका P2 है, और ये मेरा P1 है। इसका जो रिलेशन आता है वो आपका P1 इंटू P2। तो ये मेरा रिलेशन है, ये जेएसएससी में काफ़ी बार पूछा गया रिलेशन है, तो आपको ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। और दूसरा जो है आपका है, जो मेरा रिलेशन है परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए, आपको जो है टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ 1, ठीक है। तो परफेक्ट परफेक्ट इंटरकूलिंग, ठीक है। परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ बी, ये जो मेरा टेम्परेचर है, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ 1। अगर ये, अगर इक्वल हो जाए, दैट मीन्स ये ग्राफ अगर यहाँ पे आ जाए, इस लाइन को टच करे, यहाँ पे टेम्परेचर आए, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट इंटरकूलिंग, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये इस तरह से बनेगा, ये जो मेरा है ये T1 है, और ये आपका, ये जो मेरा बी पॉइंट है, ये दोनों एक ही होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट इंटरकूलिंग, ठीक है। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिटेल में हम लोग फिर देखेंगे कभी, ठीक है। गेट में आपका जो है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, ठीक है, आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, इफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, ठीक है, दोनों को फाइंड करना है। और यहाँ से ये आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टीम टरबाइन, ठीक है। तो इसको आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।